करो, ये थोर फोड़, ये थोर फोड़, हमें जीने दो, हमें जीने दो, हमें जीने दो। जी बिल्कुल, अगर देखा जाए मौजूदा सूरत हाल में तो पंजाब हुकूमत की जानब से पंजाब को संवारने के लिए मुख्तलिफ शहरों में मुख्तलिफ इलाकों में तरक्याती मनसूबे तो फराम किए जा रहे हैं। तरक्याती मनसूबों के तहत पंजाब हुकूमत का विजन है कि पंजाब के जो वासी हैं उनको अच्छी से अच्छी जो है वो सहूलियात मैसर की जाए। लेकिन एक जानब देखा जाए तो वहाँ सरापा एहतजाज भी है। मैं हूँ आपका मेज़बान हशाम भट्ट और आप देख रहे हैं प्रोग्राम जहाँ मसाइल वहाँ राइल के तवज्जुह से आज मैं शहर लाहौर के इलाका बस्तामी रोड पर मौजूद हूँ, जहाँ पर अवाम में शदीद गम और गुस्सा भी पाया जा रहा है और अवाम नारेबाजी भी कर रही है, एहतजाज भी कर रही है। लेकिन ये एहतजाज क्यों कर रही है, आखिर वजह क्या है, एहतजाज के पीछे क्या तकलीफ है? यहाँ पर अहले मकीन जो हैं, जो अहले इलाका हैं, वो क्यों ऐसा कर रहे हैं, कौन इसका जिम्मेदार है, यही जानने के लिए हम आज इनकी आवाज़ बनकर आपके सामने यहाँ मौजूद हैं। जी क्या मामला था आपके? जी अस्सलाम वालेकुम। ये मैं एक यहाँ का एक शहरी हूँ और 6-7 माह से जो है ना मैं सर्फिंग कर रहा हूँ। पहले वासा ने के मुलाजमीन आए हैं, वो इसको इसकी तोड़बंद शुरू कर दी। उसके बाद उसको कोई 15-20 महीना 1.5 महीना उसको जो है ना उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। थोड़ा सा हमने उनको ज़रा जगाने की कोशिश की है। उसके बाद दूसरे पाइपिंग वाले आ गए, फिर पाइपिंग वाले के बाद वासा वाले आ गए, फिर एलडीए वाले आ गए, एलडीए के बाद यहाँ के जो चेयरमैन हैं वो आ गए। बहरहाल उनको कहते बावजूद सारा दिन हमारी ट्रैफिक का ये हाल है। ये आपने नज़मों सारा देखी है। एक तरफ तो वज़ीर आज़म मोहतरमा मरियम नवाज शाह बड़ा अच्छा काम कर रही है। मुझे नहीं लगता कि शायद उनको फेल करने के लिए ये काविश की जा रही है कि महल्लेदार पूरे जो है 7-8 माह से जो है सर्फिंग कर रहे हैं, पर किसी किस्म की वजह, ये हमारे हाई साहब हैं, ये उस दिन गिर गए हैं बारिश की वजह से। ये नमाजी एक आदमी है। इसी तरह जो हमारी गाड़ियाँ बाहर खड़ी हैं उनका 2 दफ़ा के शीशे, आपको पता है उसकी क्या कॉस्ट है। तो इनके बार बार कहने के बावजूद जो है ना इनके ऊपर किसी किस्म का कोई असर हो ही नहीं रहा। उनको जिसके पास जाते कहते हैं मेरा काम नहीं है, वो एलडी के पास कहते हैं जी मेरा काम नहीं है, चेयरमैन के पास जाते हैं जो यहाँ के चेयरमैन वो कहता है मेरा काम नहीं है। उसके बाद जिसको ठेका दिया गया वो उसके बाद, यानी कि इसमें 4-5 बंदे हैं जिसमें गवर्नमेंट मुलाजमी शामिल हैं और यहाँ के जो है ये प्राइवेट जिनको ठेका दिया वो भी शामिल है। हमारी ये इन सब से ये हाथ जोड़ के है, दरख्वास्त है कि हमारे पर रहम किया जाए और हमें इस सुकून से जीना दिए। ये करेगा तो कौन करेगा? कहते हैं कि मुख्तलिफ सरकारी अपना दफातरों में जा रहे हैं, हर दफ्तर वालों की जानब से यही सुनने को मिल रहा है कि ये मेरा काम नहीं, ये मेरा काम नहीं। तो फिर किसका काम है? क्या मामला भाई, आपको क्या तकलीफ है जो आप नारेबाजी? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुज़िश्ता 8 महीने से ये तोड़ फोड़ का सिलसिला जो है वो शुरू है। एक मिनट, जो एक बुजुर्ग शहरी बड़े अग्रेसिव किस्म के जज्बात है, इनसे जानते हैं। जी बाबा जी दसो की मसला है? लंघन लगे 4 बजे डिगे पे टोया च वोट किनू पाया जे? वोट किनू पाया? वोट जे बैठे ने कौन मुंह बोलो? मरियम नवाज। अच्छा ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਆ ਵੇਖੋ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮਰਜਮ ਨਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਸਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ? ਵਿੱਚ ਤੇ ਹੋ ਹੀ ਰਹੇ ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੱਡੇ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ, ਮਕਾਨਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕ ਆਉਂਦਾ ਪੱਟਦਾ, ਦੂਆ ਆਉਂਦਾ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਜਾਂਦਾ, ਦੂਆ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਪੱਟਣ ਲੱਗ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਸਫਾਈ ਕਰਨ, ਸਹੀ ਕਰਨ, ਰੋਡ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਕਰਦੇ ਹੁਣ 10 ਵਜੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ जीना होगा मरना होगा, धरना होगा धरना होगा, जीना होगा मरना होगा, जीना होगा मरना होगा, साडा हक। ये देखें नाज़रीन, ये देखें शदीद नारेबाजी लग रही है अपनी। हाँ जी बिस्मिल्लाह 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 बिस्मिल्लाह, आओ जी आओ, दसो दसो दसो। 40 साल से लुट के खा रहे हैं मुल्क ਨੂੰ बर्बाद करता। हर शहर दिल्ली भेजने पे
बिजली 15,000 20,000 40 साल का जुमले ने खुदाया ने ना को राम करो जाओ जान छोड़ो साडी कोई पैगाम दियो हुकूमत नू मैं कुमार पैगाम देना जान छाड़ो आवाम दी और किसे नु मान दियो जी 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 आप बताइए। बहुत ही डिसअपॉइंटमेंट हो रही है कि गुज़िश्ता 8 महीने से ये तोड़ फोड़ का सिलसिला जारी है। मुतलका यूसी और जितने भी ओहदेदार हैं हम सबके पास बार जा चुके हैं। एक दफ़ा कोई बंदा यहाँ पे विजिट नहीं किया किसी ने, किसी चेयरमैन ने, किसी काउंसलर ने, किसी ने। बेसिकली इस इलाके के साथ सतेलों वाला सलूक हो रहा है। वाली वारिस कोई नहीं है इस इलाके में। हमारी बात आगे तक जा ही नहीं रही। हम सोशल मीडिया का सहारा ना लें तो और क्या करें। ये रोड्स यकीन करें 8 महीने बहुत इनफ टाइम होता है। 8 महीने से हम लोग दमे के मरीज हो गए हैं। हम लोग, हमारे बुजुर्ग, हमारे बच्चे बीमार हो गए हैं। इस मच्छर, यहाँ पे मच्छर पैदा होता है, मिट्टी इकट्ठा होता है। आपकी मेहरबानी मैडम मरियम नवाज साहिबा, मैं बहुत इंस्पायर हूँ आपके काम से, मगर यहाँ पे आके मैं बहुत ज्यादा अच्छा ये बताइएगा कि जैसे बारिशें हो रही हैं, मानसून है, ये जो आपका इलाका है, मैं तो एक अंदाजा लगा सकता हूँ ना क्या तकलीफ है, क्या दुख है आपको, क्या आपको दर्द है, उसका एहसास तो आपको मुझसे बखूबी बेहतर है। ये जो इलाका है शायद दरिया रावी का भी मंजर पेश करता हो। आप बिलीव करें कि ये जो इन्होंने 4-4 फुट 5-5 फुट के खड्डे किए हुए हैं, ये पानी और सड़क बराबर हो जाती है। हम लोग रात को, पिछले हफ्ते भी बारिशें, मानसून की बारिशों का सिलसिला जारी है, रातों को 3-3 4-4 बजे खड़े होकर लोगों को खड्डों से निकाल रहे हैं, गाड़ियां निकाल रहे हैं, लोगों के मोटरसाइकिलें निकाल रहे हैं, किसी की बाजू टूट रही है। हाजी साहब 2 दफा गिर चुके हैं। लो जी ये खड्डों के बायस इन्होंने एक अहम इंकशाफ ये भी किया है कि इन खड्डों में गिरने वाले जो अफराद हैं ये उनको फर्स्ट एड फराहम कर रहे हैं, जबकि इनका ये दावा है कि हमारा कोई वाली वारिस दिखाई नहीं दे रहा। वोट भी ये डालते हैं, टैक्सेस भी ये देते हैं। क्या मसले मसाइल हैं मजीद यहाँ पर? अच्छा, मैं अहले मोहल्ला की तरफ से अपने आला हुक्मरान से ये सवाल करना चाहूँगा कि क्या आप लोग जो है वो ऐसे इलाके में, ऐसे जहाँ पे बारिशों के बाद 10-10 दिन तक पानी खड़ा रहता है, जो दरियाए रावी का मंजर पेश करता है, वहाँ पे आप अपने बच्चों की परवरिश करना पसंद करेंगे? क्या वहाँ पे आप रहना पसंद करेंगे जहाँ पे जो है वो बारिशों के बाद जो है वो गाड़ियाँ जो है वो हम निकाल रहे होते हैं, रिक्शे और बंदे बुजुर्ग गिर रहे होते हैं, हमारे महल्लेदार जो है वो फ्रैक्चर हो चुके हैं 3-4 लोगों के, बुजुर्गों के। तो हम लोग जो है वो ये सवाल करते हैं कि हमारा कौन वारिस है आखिर? इनकी मजलिस है 3 दिन बाद। जी आप भी बताएं जी, आप भी बताएं। ये हमारे घर ना मंगल और बुध को मजलिस है और हमारा पूरा इलाका जो है ना पानी में डूबा होता है। और जो पानी हमारी बुनियादों में जाता है, घरों की बुनियादों में, तो उसका कौन वाली वारस है? अब 3 दिन का मजलिस है, जिसके पास जाते हैं सुनवाई के लिए, वो कहते हैं जी हमारा काम नहीं, हमारा काम नहीं, हमारा काम नहीं है। हमें इतनी परेशानी लगी हुई है। हमारी मेन मजलिस होती है, सालाना मजलिस होती है। 60 साल हो गए, 60 साल हो गए घर में मजलिस हो रही है। जब वोट लेने होते हैं तो भागे भी आते हैं और उसके बाद कोई नहीं पूछता आके यहाँ पर तुसी किन्नू पाया वोट? भाई ने इमरान खान को डाला था लास्ट टाइम, लेकिन उसकी वो क्या कहते हैं, हमारा को थोड़ा सा पालू खराब हो गया कि उसकी ना यू टर्न लेके हमें बैठ। नून लीग को किस किसने वोट डाला यहाँ? कसम खा के कहते हैं हमने दिया है और हम जद्दी पुश्ती यहाँ के रहने वाले हैं। ये लो जी, नून लीग के सपोर्टर्स आज जो है वो हाथ खड़ा करके बता रहे हैं कि इन्होंने नून लीग को वोट डाला है। कसम देने को तैयार है जी, हम लोगों का वोट नून लीग को है, लेकिन अब हम सोच में पड़ गए हैं कि हम जो है वो ये कमिंग वोट किसको दें? भाई साहब नुमान का इलाका है, हाँ नुमान का मेहर इश्तियाक का इलाका है और बिलाल भट्ट, खुदा की कसम किसी ने आगे अभी तक पूछा तक नहीं है। मेरी उनसे दरख्वास्त है कि सरदार याद सादिक साहब जब तक थे, मैं इन चीज की एग्री करता हूँ कि हमारे इलाके को बड़ा स्कूल था। मैं एक और सवाल आपसे करना चाहूंगा, उसके बाद भाई साहब की तरफ आता हूँ। ये जो आपको मसाइल दरपेश हैं, इनको हल करने में चलो सियासतदानों के अलावा और कौन कौन सा ऐसा डिपार्टमेंट है जो अपना किरदार अदा करे और आपको जो दरपेश मसाइल हैं वो फौरी बुनियादों पर हल हो? ये जब काम शुरू होने लगा था, मैंने उससे स्टार्टिंग में पूछा है कि यार ये कितनी देर का काम है? उसने जी 1 माह का काम है, जिसमें हमारा चेयरमैन बिलाल भट्ट साहब थे। भट्ट साहब ने बड़ी यकीन दहानी करवाई कि जी इंशाल्लाह ताला जी 1 माह में हम ये। उसके बाद जब मैंने भट्ट साहब के ये करके चले गए, मैंने कहा भट्ट साहब ये तो आधे रस्ते, कहता है यार मेरे पास ठेका नहीं रहा। मैंने कहा जी किसके पास? उसने कहा जी मियाँ इफ्तार के पास चला गया। ठेके से ठेका कैसे ट्रांसफर होता है? ये तो मुझे 1 करोड़
और 75 लाख का ये सिर्फ सड़क बंद करने का हुआ है, 1 करोड़ 75 लाख रुपया। और उससे पहले जो जिनको ठेका मिला उसका मुझे नहीं पता। मैं इनके इंशाअल्लाह ताला मैं इनको जो है ये जब सड़क बनेगी मैं इनसे पूरा इत्तेफाक करूंगा, क्योंकि मैं एक शहरी में खुदा की कसम टैक्स देता हूं, मैं सैलरी में से भी देता हूं। कि आपका मकसद है कि आप राइट इन्फॉर्मेशन में एक्ट में जाने के लिए तैयार है? इंशाल्लाह जो एसओपी है ना, एसओपी के मुताबिक है। जब ये कनेक्शन करते हैं, ये जब वासा का करते हैं, इसके बाद ये घर तक जो है ये एसओपी के एसओपी में लिखा हुआ है, ये घर तक सर्फिंग जो है ना हमें वो देते हैं सोलर, पर इन्होंने हमें दरमियान में छोड़ के चले गए और टूट गए हैं। खुदा की कसम वो अपनी तरफ से हम जो काम करा रहे हैं। मैं इनको ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਮਸਲਾ ਬਜ਼ੁਰਗੋ? ਮਸਲਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਘਰ ਹੈ, ਐਸੇ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਮੇਰੀਆਂ ਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪੈ ਪੈ ਕੇ ਮੈਂ 3-4 ਵਾਰੀ ਬੈਰਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਵੀ ਗਿਆ ਵਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਠੇਕਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੱਲ ਨੂੰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣਾ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਘਰ ਹੈ, ਇਹ ਵੇਖੋ ਇੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਆਹ ਇਧਰ ਆਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ। ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਇਹ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਘਰ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਇਹ ਮੇਰੀਆਂ ਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੇਖੋ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਸਾਰੀ ਸੜਕ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ? ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ? ਮੇਰੇ 4 ਖਾਨਦਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੀ, ਇੰਨਾ ਪਾਣੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵਿਖਾਇਆ, ਬੁਨਿਆਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਖਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਪਾਣੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਵਾਲ ਪਿੱਛੋਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ नहीं। ये जो अपना समनाबाद के इलाका बस्तामी रोड के अहले मकीन है, किस कदर ये अग्रेसिव हैं, किस कदर इनमें गम और गुस्सा पाया जा रहा है, और शदीद नारेबाजी भी इनकी जानब से की गई है। चलो ये तो यहाँ के अहले इलाका है, अपना अहले मकीम है यहाँ के, लेकिन अपने प्रोग्राम के तवज्जुह से मैं भी एलानिया एक बात का इंकशाफ करना चाहूँगा कि जब हम यहाँ पर आए हैं अहले इलाका की कॉल पर इनको दरपेश मसाइल और बाब इख्तियार और इक़्तिदार आला तक पहुँचाने के लिए, तो हमने भी बताते हुए देखा और वही मंजर कैमरे की आंख में भी महफूज कर लिए गए हैं कि यहाँ पर आने के लिए सबसे पहले तो टूट फूट जो हुई है सड़कों की, गलियों की, मोहल्लों की, चौकों की, चौराहों की, उनमें से गुजरने के लिए ट्रैफिक में फंसना पड़ता है। अल्लाह ना करे किसी के घर कोई इमरजेंसी बन जाए तो यहाँ पर तो ऑन द स्पॉट ऑन टाइम एम्बुलेंस भी पहुंचती दिखाई नहीं देती। यहाँ पर जो छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं इस उम्र के, ये देखें, ये मासूमियत देखें, इस उम्र के मासूम बच्चे जब स्कूल जाते हैं बारिशों के दौरान उनका भी गड़ों में खड्डों में गिरने का इम्कान बढ़ चुका है। इस इलाके की हालत ज़ार को नुमाया करना बीइंग अ जर्नलिस्ट मुझ पे फ़र्ज़ है। यहाँ की मुश्किलात, यहाँ के मसाइल, अवाम के जज्बात और अवाम का गुस्सा आला हकाम और अरबाब इख्तियार तक पहुँचाते रहेंगे, पहुँचाते रहे हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान शाम भट्ट को इजाज़त दे। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में जल्द मुलाकात होती है। पाकिस्तान जिंदाबाद। रॉयल न्यूज़ जिंदाबाद।